कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा दामोदर जी की प्राकट्य तिथि वृंदावन। श्री गुरु चरणदास बाबा गोपाल खाट चामुंडा व वृंदावन व नवद्वीप दास बाबा राधा कुंड तिरुबहामोर। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत् परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा दामोदर जी श्री गुरु चरणदास बाबा जी व नवद्वीप दास बाबा जी के चरणों में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा कुंड के नवद्वीप दास बाबा जी श्री श्री गुरु चरणदास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। राधा दामोदर राधे, श्री जीव गोस्वामीर प्राण धन है, श्री जीव गोस्वामीर प्राण धन है। राधा दामोदर राधे, श्री जीव गोस्वामीर प्राण धन है, श्री जीव गोस्वामीर प्राण धन है। राधा दामोदर राधे, श्री जीव गोस्वामीर प्राण धन है, श्री जीव गोस्वामीर प्राण धन है। श्री श्री राधा दामोदर जी का प्रागट्य श्री धाम वृंदावन में पॉसिबली क्या निश्चित श्री जयपुर जी में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। जयपुर में बीच बाजार में, पूरे बीच बाजार में इतना बड़ा मंदिर है मेन रोड पर, और सड़क पर ही उनकी सीढ़ियां हैं श्री मंदिर जाने के लिए। बड़ा ही सुंदर राधा दामोदर जी श्री वृंदावन जयपुर में विराज रहे हैं। हम गौड़ियों के 5 ठाकुर जी श्री राधा दामोदर जी, श्री राधा गोविंद देव, श्री श्री भगवान गोपीनाथ जी, श्री छैल चिकन जी और श्री एक और ठाकुर जी हैं श्री जयपुर में विराज रहे हैं। तथापि वृंदावन में भी श्री राधा दामोदर जी हैं। आज उनका बड़ा धूमधाम से वहाँ उत्सव होगा। वृंदावन तो उत्सव की ही भूमि है। वृंदावन में तो नित्य उत्सव हैं, वृंदावन में तो नित्य बसंत है। वृंदावन में ओहो हो वृंदावन में तो वृंदावन के तो नाम में ही आनंद है। यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु सच्चित आनंद संचित घनताम उपैति साक्षात, आनंद सच्चित घनताम उपैति साक्षात। देखो आज के सत्संग में एक बड़ी गंभीर बात है कि जो लोग गंभीर हैं
जैसे कोई कहे कि मैंने भागवत जी के सप्ताह से 7 दिन में परीक्षित को मुक्ति हुई, तो ये तो बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल सत्य है, ध्रुव सत्य है। और उसने सेठ ने, जैसे नंद तनुज किंकर जी ने बताया कि प्रभु जी मेरी तो मुक्ति नहीं हुई, तो मैंने भागवत जी भी सुना। अब लगन थी ना मुक्ति की, तो वो किसी उनको मिल गए, ऐसे सिद्ध महात्मा मिल गए। उन्होंने दोनों को बुलाया, वक्ता को भी बुलाया, श्रोता उसको भी बुलाया, और दोनों को बांध दिया। उनका महाराज अब आप मुक्त हो जाओ। उनका महाराज बंधे हुए तो कैसे मुक्त हो जाएंगे। उनका इसी प्रकार जब वक्ता भी बंधा हुआ है, श्रोता भी बंधा हुआ है, तो कौन मुक्त होगा, तो कौन निवृत्त होगा? ना 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 ना। क्योंकि एक्चुअली हम कौन से मुक्त होना चाहते हैं? हम भी तो मुक्त नहीं होना चाहते। इसलिए एक हमें पुण्य चाहिए, मुक्त कर देने वाला भगवत, मुक्त का मतलब भगवत सेवा प्रदान कर देने वाला हमको भागवत जी मिल गया, परमहंसों की संगीता मिल गई। लेकिन उसका जो मुख्य फल है भगवत चरणों की सेवा प्राप्ति, वो हमें कौन सी चाहिए जो हम इसके लिए इतने गंभीर हों। हमने अपने पूर्वजों की उस भगवत प्राप्ति निमित्त करवा दिया, या हमने अपने किसी और पुण्य लाभ के लिए करवा दिया। हमने सुना कि इस प्रकार भागवत जी के द्वारा धन धान्य और बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती हैं, या हमने किसी लोभ में करवा दिया और उसके मुताबिक फल भी मिल गया। लेकिन गंभीर कौन है? गंभीर कौन है? गंभीर तो परीक्षित हैं, और मुक्त आत्मा है भगवान श्री सुखदेव जी महाराज। अपने में भी हम भी वैसे ही हैं। एक वो मेरे को इंदिरा जी आए थे, वो भोगे की भेंट देने के लिए। उन्होंने कहा कि महाराज जी से पूछा किसी ने, महाराज जी पहले तो भागवत जी 8-8 घंटे होती थी, 4-4 घंटे की जो सिटिंग है होती थी, अब तो 2-3 घंटे में ही वो सब सप्ताह का होता है। उनका अच्छा ऐसा है कि कोई श्रोता लाओ जो 8 घंटे बैठने वाले हों। यहाँ तो सब कहने वाले यही है, महाराज जल्दी 2 घंटे में ही इस प्रकार उसको समेट लेना, क्योंकि इससे आगे ना हमारे घुटने साथ देते हैं, ना हमारा स्वास्थ्य अनुकूल है। तो इसी प्रकार है प्रभु जी। उनका ये श्रोताओं की इनकैपेबिलिटी, उनकी इनएफिशिएंसी, उनकी ये जो गंभीरता का अभाव है, इसी ने ही सारा ये वातावरण इसी प्रकार किया है। जैसा जैसे समय, जैसे जैसे श्रोता, जैसे जैसे वो सब सुयोग सत्संग होने लग गए हैं। तो लेकिन जो गंभीर होते हैं, अब जैसे उसने पूछा महाराज, तो वो आखिर उसको अगर लगन है तो उसको जरूर ऐसे स्वतंत्र मुक्त महात्मा मिल जाएंगे, उसको भागवत जी श्रवण भी मिलेगी और उसकी मुक्ति भी होगी। आज हम अपने में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। एक ऐसी कथा आती है कि एक था, वो नौकर था, उसको सेवा करने वाला सेवक था किसी के घर में। उसने कहा महाराज मैं आपकी सेवा में घर में सब कुछ करूंगा, पोछा लगाऊंगा, जो आप कहेंगे सो करूंगा, रसोई भी बना सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, आपकी गैया भी चरा सकता हूँ, आपकी गैया भी दुह सकता हूँ, मैं उपले भी थाप सकता हूँ, मैं 24 घंटे काम कर सकता हूँ। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं सबसे बड़े की नौकरी करना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये अमान चाहिए कि मैं सबसे बड़े की नौकरी कर रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि अरे तुम राजा के यहाँ भी चले जाओ तो राजा भी सबसे बड़ा तो नहीं है। आखिर उसको राजा के पास ही ले गए, अब कहाँ ले जाएं उसे। तो एक बार वो राजा वृंदावन में श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए गया और उनको भी ले गया। सेवक को बड़ा अंतरंग था, क्योंकि उसके समान समर्पण, उसके समान सेवा में तत्परता और किसी में थी नहीं।
उसने बिहारी जी को प्रणाम किया, वंदना किया, बिहारी जी के चरणों में याचना किया कि हे प्रभु, मेरे परिवार में, मेरे राज्य में सुख समृद्धि सब प्रकार से आप कृपा करके बनाए रखें। हे प्रभु, मैं तो आपके एक अकिंचन दास हूँ, आप ही मेरे स्वामी हो। उसने कहा, प्रभु जी, ये आप किसकी वंदना कर रहे थे? उनका, मैं भगवान की कर रहा था। उनका, इसका मतलब आपसे भी को बड़ा है? उनका, महाराज ये तो सबसे बड़े हैं। उनका, फिर प्रभु जी हमें आपकी नौकरी नहीं करनी है। तो उस राजा को उसके भाव का पता था, ये बड़ा भोला है, दृढ़ निश्चयी है, सेवा में ये जितना प्रवीण है। उन्होंने बिहारी जी के मंदिर में उसको नौकरी दिला दी। अब वो पढ़ा लिखा था नहीं, सेवा में निपुण था। जैसे भी उसको जो है वो द्वारपाल की नौकरी दे दी गई कि तुम यहाँ द्वार पर पहरा दिया करो। वो द्वार पर खड़ा हो गया। उसको तो नौकरी करनी थी, सबसे बड़े की नौकरी, और वो चाहे नौकरी में उसे कुछ भी कहा जाए, उसका कोई आग्रह नहीं था कि मुझे द्वार पर खड़ा कर दिया, कि मुझे कुछ भी कर दिया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन बिहारी जी जो है वो महाराज उस पर कृपा कर दिए। जब वो निधि वन में लीला के लिए गए तो उसने देखा स्वामी जा रहे हैं अपने परिकर के साथ। बड़ा आनंदित हुआ। तो दरवाजे पर सब प्रकार से खड़ा है और स्वामी भगवान श्री अति भोर में सपरिकर पधारे वापिस। और इसके बाद वो गुसाई जन ने वो मंगला की तैयारी शुरू की। जैसे ही घंटा बजा, भैया क्या करते हो? उनका, क्यों भाई? उनका, प्रभु जी अभी तो आए हैं, अभी अभी आए हैं लीला से, अभी अभी आए हैं, घंटा नहीं बजने दूंगा मैं। कहते हैं तभी से उसके द्वारा जब उन्होंने सुना कि बिहारी जी अभी अभी आए हैं, उसके बाद मंगला नहीं होती है, क्योंकि ये निकुंज के ठाकुर हैं, निकुंज बिहारी हैं। श्री हरिदास ठाकुर के जो ठाकुर हैं वो कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ, गोपीजन वल्लभ रास बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जहाँ मैं अनुकूल वातावरण देखता हूँ ये संकीर्तन करता हूँ। उनका प्रभु जी उससे क्या होता है, उनका चतुर्दिक वाइब्रेशंस, ये वृंदावन की हैं वाइब्रेशंस। कुंज बिहारी भगवान की जो है वो सब प्रकार से सुगंध उपस्थिति, सपरिकर उनकी जो है वो झांकी कराने वाला ये संकीर्तन है। उसके बाद ही मैं अपनी कथा शुरू करता हूँ। तो ये भी बड़ी भारी प्रेरणा है। तो कुंज बिहारी हैं, निकुंज के ठाकुर हैं बिहारी जी, हमारे राधा रमन जी रास बिहारी हैं। रास के उस स्थली के जहाँ से श्री किशोरी जी अंतर्हित हुई हैं, ठाकुर जी अंतर्हित हुए, किशोरी को छोड़कर उसी डोल पर श्री राधा रमन जी का प्रागट्य, इसलिए उनका नाम राधा रमन रखा गया। हे नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधम। तो श्री उन्होंने बिहारी जी की वो नौकरी की और बिहारी जी की उसके ऊपर कृपा जानकर सब लोग गदगद हो गए और वो भी धन्य धन्य हो गया। नित्य लीला में उसकी एंट्री हो गई, उसको मंजरी भाव की प्राप्ति हो गई। एक लगन से
कि मैंने सबसे बड़े की नौकरी करनी है। इसी से उसे भगवत चरण, भगवत सेवा और भगवान का नित्य सेवा सुख प्राप्त हो गया। बड़ी चर्चाएं हैं भक्तमाल में। या ऐसा कह सकते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जिन खोजा, जिनको खोज है, मैं अपनी बात करता हूं, खोज ही नहीं है, ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी है, कपट है, केवल मात्र छलावा है, दिखावा है, दंभ है, दंभ है, दंभ है। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता अगर हम निश्चयाद हो जाएं, उत्साहन निश्चयाद, और हमें भगवत प्राप्ति ना हो। अगर एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, हमने सुन लिया तो फिर हम क्यों नहीं पूछते गुरुजनों से, सभी से, कि मुझे भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होती, भगवत प्रेम क्यों नहीं होता। उनका अपराध कैसे मैं ना करूं, उनका ऐसे करो, उनका मैं ऐसे ही करूंगा। तो मैं एक कृष्ण नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त करूंगा भव सागर से। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, प्रेमेर कारण भक्ति करे न उदय। प्रेमेर उदय होय प्रेमेर विकार, स्वेद कंप पुलगादि गदगद श्रुधार। अनायास भवक्षय कृष्णेर सेवन, कृष्णेर सेवन। एक कृष्ण नाम फले ते पाई एत धन। क्या मैंने गुरुजनों से, भागवत जी से, भागवतों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, नीचे लिखा है, हेन कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, तबु यदि प्रेम नहे नहीं अश्रुधार। तब जानी अपराध तहाते प्रचुर, नाम अपराध रहिते नाम बीज न है अंकुर। मैं वाकई अगर कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन करना चाहता हूं, जो अपूर्वतम है, भगवान जिसके अधीन है, भगवान जिसके अधीन है, इतने बड़े परमात्मा, इतने बड़े परमात्मा भगवान जिसके अधीन है, उस प्रेम का मुझे प्राप्ति करनी है। और मैं अपराधों से बचने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाऊं, दृढ़ संकल्प हो जाओ। ब्रज के भक्तों में एक संत हैं, उन्होंने इसके लिए संकल्प किया, मेरे लिए कोई अपमान कर दे, मेरे लिए कोई मेरे सामने अधोवायु छोड़ दे, मेरे ऊपर कोई मूत्र त्याग दे, तो भी मैं उसके प्रति किसी प्रकार का अन्य भाव नहीं रखूंगा। मैं उसकी वंदन ही करूंगा, मैं उसमें अपने आत्मा का दर्शन करूंगा, कितना भी बड़ा दुर्व्यवहार हो। और दूसरी बात, मैं अपने श्रीमुख से कभी किसी को कष्ट प्रदायक वचन नहीं उच्चारण करूंगा। मैं भगवान के प्रसादी के सिवा कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। भक्तमाल में ऐसे भक्त का चरित्र है। श्री नंद तनुज किंकर जी, आप भी देखना और वो गौर प्रिया जी से कहना, वो ग्रंथ का टटोल कर आपको वो चरित्र बताएंगी और आप उसका भी गान करना। आज आपने इतने बड़े चरित्र श्री श्री पीपाजी महाराज की चर्चा की है। कल आप आगे अगर कहेंगे तो पिछली आज की चर्चा को एक बार विहंगम दृष्टि बात करते हुए आगे चले। बहुत सुंदर भक्तमाल हो रही है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वो भक्त ने जीवन भर इस नियम को निभाया। श्री श्रीमद बिहारी कपूर जी कहते हैं, उन ब्रज के वैष्णव संत ने जीवन भर इस नियम को निभाया कि मैंने प्रण कर लिया है कि मैं किसी के प्रति किसी भी दुर्व्यवहार के बदले उसके प्रति दुश्चिंतन क्या करूंगा, मैं उसमें अपने आत्मा का ही दर्शन करूंगा। मैं बिना भगवत निवेदित भगवत प्रसाद के, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती चरण है जो प्रभुपाद के श्री एसी भक्ति वेदांत प्रभु के गुरुदेव हैं, उन्होंने एक बार आम खा लिया जो भगवान को निवेदित नहीं हुआ था, उन्होंने जिंदगी भर दोबारा आम नहीं खाया। जैसे भी हो अपने को साधा जा सकता है, अपने ही अनुशासन से अपने ही जीवन की उस श्रेय राशि को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मुझे अगर श्रेय चाहिए ही नहीं, वो एक चर्चा आती है, पता नहीं उसमें कोई सत्यता है या नहीं है, लेकिन प्रेरणास्पद बड़ी है। एक स्त्री गई, उसने साड़ी की दुकान पर साड़ियां देखी,
दुकानदार ने उसको ये दिखाई, कॉटन की दिखाई, रेशमी दिखाई, प्रिंट दिखाई, एम्ब्रॉयडर्ड दिखाई और भी लेटेस्ट दिखाई। उनका नहीं भैया, आपका प्रयास जो है ठीक है, लेकिन मेरी अभी नहीं, मेरी को पसंद नहीं आई है। उनका ठीक है, आप दोबारा आना तो फिर हम आपके लिए अनुकूल कोई ना कोई जरूर आपको संतोष करेंगे। उनका वैसे बात ये है, मैं भी कोई साड़ी लेने नहीं आई थी, मैं तो सब्जी लेने आई थी। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा अभी समय है तो मैं साड़ियाँ देख लूँ, मैं कोई लेने वाला मेरा मन ही नहीं था। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कोई भगवान का भजन, भगवान के चरणों की सेवा के लिए थोड़ी आया हूँ। इसलिए मुझे लाख उपाय बताते रहो, मैं सबको बताता रहूंगा, लेकिन मुझे नहीं जाना है। महाराज भगवान का नाम निरपराध लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे महाराज श्रीधाम वृंदावन का वास करो, तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम न येद खिल भित्त्युपदेश सारम। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु समृतयो रसना क्रम समृतयो क्रमेण रसना मनसी नियोजय। ये बताया श्री स्मरणम में, श्री प्रहलाद जी ने बताया। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्मरणम के बाद है पाद सेवनम, वृंदावन सेवनम। श्री स्वामी हरिदास जी ने कहा, तृतीय करे गुरु समझी सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए बसे बनराज जो शीलो। पर मुझे कुछ प्राप्ति नहीं करना है, मैं तो सब्जी लेने आया हूँ, मैं तो माया का सुख लेना चाहता हूँ। और मुझे बताया जा रहा है, मैं बता सकता हूँ सबको कि अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो इस प्रकार हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं करनी है, क्योंकि मुझे तो यही सब कुछ ठीक लग रहा है। अभी बताया कि सहचरी शरण जो है श्री पीपा जी की जो है वो बहुत बड़ी भक्त हुई हैं, बहुत बड़ी भक्त हुई हैं। उन सहचरी जी जिनका नाम पीपा जी की पत्नी के रूप में स्मरण किया जाता, उनका अपना इंडिविजुअल चरित्र पीपा जी के चरित्र में अलौकिकतम है। सभी ने कहा कि महाराज आपके साथ हम भी जाना चाहती हैं वन में, लेकिन ये सब आप कहते हो कि बड़ा अकिंचनता में रहना, ये हमारे बस का नहीं है। एक सबसे छोटी सहचरी ही उनके साथ गई हैं, तो वो कौन होगा? वो तो कोई बड़भागी ऐसा जीव होगा, सहचरी जी हैं। अन्यथा मुझे अपने को सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। छोड़ने की बात अगर करो तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको करूंगा। हम गंभीर, मैं अपनी बात करता हूं, मैं साधन में गंभीर नहीं। डोंट बी एब्सेंट माइंडेड वाइल चांटिंग। उस महात्मा ने ये भी कहा कि मैं अगर भजन करूंगा तो मैं अपना मन भगवान के नाम में, भगवान के श्री चरणों में, उनके सौंदर्य के दर्शन में लगाऊंगा। इसके बिना मैं नहीं रहूंगा। मैं भजन करूंगा तो भगवान के चिंतन के साथ करूंगा, और उन्होंने जीवन भर किया। मन की मैं जरूर मन को मनाऊंगा, मन को समझाऊंगा। भगवान ने कहा अभ्यास तू कर ले, सफलता मिलेगी। अभ्यासेन तो कौनते, सभी की शिकायत है मन नहीं लगता, लेकिन कोई नहीं पूछता महाराज मन लगे कैसे। मैं अपनी बात करता हूं, भगवान ने कहा तू अभ्यास कर। तत्परः संयतेन्द्रियः श्रद्धावान लभते भक्तिम। लेकिन लगाना मैं नहीं चाहता हूं। मैं भगवान में लगाकर मन को मिलने वाली उस अपनी सहज सुख राशि को मैं पाना ही नहीं चाहता हूं। मुझे इन्हीं क्षणिक उन तुच्छ परिणाम में पश्चाताप देने वाले, मृत्यु की टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों पर जला देने वाले, जल जाने वाले, यही सब व्यवहारों में मुझे सुख मिलता है नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं नहीं छोड़ पाता। इसलिए इन दी एब्सेंस ऑफ सीरियसनेस, गंभीरता के अभाव में सब कुछ जो है वो चल रहा है। कोई गंभीर नहीं है, ना श्रोता है। जब श्रोता नहीं है तो वक्ता कैसे गंभीर होगा। वो आजकल वो सत्संग हो रहा है, श्री श्री धर्मेंद्र जी गा रहे हैं, कल भी गिरिराज पूजन था। अब परिवार में हो रहा है, घर में हो रहा है, तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बच्चे भी थोड़े से
चंचल हो रहे हैं। परसों भी बच्चे आए थे, वो अपने बड़े बड़े कैरी बैग लेकर, जिसमें उन्होंने नंदोत्सव के खिलौनों को और सब कुछ लेना था। बड़ा सुंदर लिया भी, मिला भी। कल भी गिरिराज पूजन में सबको आमंत्रित थे सब लोग, बहुत कुछ आया गिरिराज पूजन में, कोई भी कुछ लिए बिना नहीं आया। आखिर वो श्री गोस्वामी जी ने कहा, देखो अगर कल आप गंभीर नहीं होंगे, कल परसों 2 दिन रह गए हैं, तो मैं भी आपको इसी प्रकार चहचहाट में, आपके इस शोर में कथा कहकर अपना दायित्व पूरा करूंगा। लेकिन अगर आप गंभीर होंगे तो कल रासलीला का और श्री रुक्मिणी विवाह तक का प्रसंग है, मैं बड़ी गंभीरता से गाऊंगा। अब इट इज अप टू यू ऑल ऑफ यू कि आप गंभीरता से बैठते हैं या इसी प्रकार चंचलता बनी रहती है। परिवार है, अब किसी को खुद ही समझना चाहिए, लेकिन कोई किसी का बेटी है, कोई दामाद है, कोई नियर है, इतना क्लोज है, कोई हाई फाई है। परिवार में सत्संग में गुरुजन कैसे कहें? और उन्होंने कहा फिर मेरे पास तो एक ही है, मैं भी आपको जैसे भी आपका वातावरण होगा मैं भी गा दूंगा। लेकिन आप देख लो, जब इतना प्रयास किया, इतना खर्च किया है, इतना आपने उद्यम किया है, इतना उद्यम है, 7 दिन से जो है वो हलवाई लगे हुए हैं, सवेरे से शाम तक महाराज रिच प्रसादम की व्यवस्था है, और सब डेकोरेशन से लेकर और सब उत्सव के अनुकूल सब कुछ हो रहा है। ऐसा बहुत देर के बाद मैंने देखा है कि परिवार वाले अभी तक भी उतने ही चहक रहे हैं जितने पहले दिन कोई चहक सकता है। इतनी बड़ी सेवा, इतनी बड़ी सब जिम्मेवारी को लेकर भी, और श्री गाने वाले घनश्याम जी भी ऐसे महाराज गाते हैं कि 5 घंटे गाने के बाद भी ऐसा ही लगता है कि अगर बैठा जाए तो वो 5 घंटे और भी गा सकते हैं। ऐसा वो गोस्वामी जनों का अपना तेज होता है, ऐसा उनका भाव है। हो। तो जैसे हम लोग, मैं हो गया हूँ, हम हो गए हैं, वैसे ही सब कुछ हो गया है। वक्ता भी हो गए हैं, साधन भी उसी प्रकार हैं। कोई गंभीर नहीं है, कोई गंभीर नहीं है। श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं किसको दुख है भैया? उनका महाराज क्या बात करते हो, सब जीव दुखारी, सब जीव दुखारी मानस जी में लिखा है। उनका भैया दुखारी है, दिखाने के लिए दुखी कोई नहीं है। अगर दुखी होता तो दुख की निवृत्ति के लिए उपाय करता। उपाय गुरुजनों से पूछो, उसको करो, फिर फर्क ना पड़े फिर उनसे पूछो। हमने सुना कि किस प्रकार एक गुरुजी से पूछा, एक जाट ने, एक जमींदार ने, महाराज मेरे बेटे को फांसी की सजा हो गई, इससे निवृत्ति हो सकती है? उनका हो सकती है, उनका निश्चित, उनका निश्चित। क्या करना है? उनका तुम गुरुद्वारों में जाओ और वहां पर जो है वो अभी एक फिर दूसरे गुरुद्वारे में सवेरे से ही आने वाले अभ्यागतों के जूते जो है उसको पॉलिश करो, संवारो, और आने वाले दर्शनार्थियों को जब दर्शन करके आए तो उन्हें पहनाओ प्रेम से, उनके चरणों में वंदन करो, फिर रखो। उनका महाराज हो जाएगा ना मेरा बेटा मुक्त? उनका कहा ना भैया हो जाएगा। उसने बाद में सोचा ये मेरे से नहीं होगा, कहाँ मैं इतना बड़ा जिम्मेदार, इतना बड़ा संपन्न, इतना बड़ा अमीर, और सबकी जूतियां जो है मैं सब प्रकार से साफ करूं और उसके बाद पहनाऊं, चरणों में वंदन करूं। लेकिन फिर पुत्र मोह जागा, अरे भैया पुत्र की जान बच जाए और क्या लेना है। तेरा अहम जाता है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2 महीने रह गए हैं सजा को पूर्ण सजा होने में, अगर इतने में ही हो जाए। आखिर उसने ये शुरू कर दिया। तो जब एक दिन क्या हुआ कि जब वो इस प्रकार जूती साफ करके एक को पहना रहा था, उसको आंसू तो आते ही थे कि हे प्रभु मेरे बच्चे के द्वारा इतना अपराध हो गया है, मेरा पुत्र मेरे से बिछुड़ जाएगा, उसको फांसी हो जाएगी, उसके बिना मैं कैसे रहूंगा। उसने जैसे ही उसे जूती पहनाई
और जूती पहनाकर वो बांध दी और चरणों में प्रणाम किया। उनका ओए सांवलिया, ओए की नासी होता, उसको कहा, ओए जिम्मेदार तू जिम्मेदारा, मेरे पुत्र दा ही तेरे पुत्र ने अपराध किया सी, मैयों कोर्ट दे विच ओनू फांसी दवाई सी, मैं हुण सीधा चलिया कोर्ट नू कहण वास्ते कि तेरे पुत्र का कोई अपराध नहीं, अभी तुझे मुक्त कराता हूं तेरे पुत्र को। इसी प्रकार जब हम डिटरमिन्ड हो जाते हैं, श्री भक्तमाल में, श्री ब्रज के भक्तों में नंद तनुज किंकर जी, आप वो चरित्र भी गाना, गौरप्रिया जी से पूछना वो कौन भक्त हैं। एक वैश्या थी ब्रज के भक्तों में, उसके पुत्र ने कोई ऐसा दुष्कर्म कर दिया, उसे फांसी की सजा हो गई। वो गोसाई जी के पास आई वृंदावन में। पहले तो गोसाई जी बड़े घबराए कि अरे ये नगर वधू है या क्या बोलते हैं, लेकिन फिर उसने कहा, महाराज मैं आपके चरणों में दूर से ही एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या मेरे बेटे को फांसी से मुक्ति हो सकती है? उनका हो सकती है। उनका है, उनका तुझे कुछ करना होगा, उनका मैं प्राण दे सकती हूँ। उनका प्राण नहीं देने हैं, 3 लक्ष्य नाम करना है तुम्हें, 3 लक्ष्य हरि नाम करना है तुम्हें। उसने कहा ठीक है महाराज, अगर 3 लक्ष्य नाम करने का आनंद मिलेगा, भजन का मंदिर मिलेगा और मेरे बेटे की फांसी निवृत्त हो जाएगी। उसने अभी तक कुछ करती नहीं थी, पहले दिन से ही अपने बच्चे की, क्योंकि उसको फांसी की निवृत्ति अत्यापेक्षित थी, उसने 3 लक्ष्य नाम करना शुरू किया ब्रज के भक्तों में। गौरप्रिया जी से पूछना उन भक्त का नाम, उस चरित्र का नाम। गोस्वामी जी का चरित्र है वो एक्चुअली। गोस्वामी जिन्होंने ये वचन दिया, आखिर फांसी से पहले ही उसे फांसी से मुक्ति हो गई। एक व्यक्ति रविदास जी मुझे मिला, उनका मैं इतना दुखी हूं कि मैं अपने दुख की तुझे गणना नहीं कर सकता। मेरे दुख की निवृत्ति का कोई उपाय है? मैं अगर प्राण भी दे दूं तो मेरे दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। उनका आप प्राण मत दो। वही चरित्र मैंने गौरप्रिया जी से लेकर उनको कॉपी करके भेज दिया और उनसे कहा, लेकिन उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता है। कहा आप अपनी पत्नी के साथ कर लो 3 लक्ष्य नाम, आप पहले वैष्णव हो, दीक्षित हो, आप कर सकते हो। मैं अपनी ओर से ये तुम्हें सलाह देता हूं, परामर्श देता हूं, गुरुजनों से मैं गारंटी भी दिला दूंगा महाराज श्री के द्वारा कि तुम पति पत्नी दोनों एक दिन में 3 लक्ष्य का नाम कर लो। तुम कहते हो मैं प्राण देकर भी अपने कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता हूं, तो कर लो। उन्होंने कहा नहीं ऐसा है तो कर तो रहे हैं, हम नाम के साथ ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, हमको किसी ने ये बताया था, ये भी कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं ना हम लोग, इससे हमारे दुख दूर हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। राधे 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 राधा बिहारी कुंज बिहारी गिरिवर धारी। श्री श्री एक क्या नाम था उनका, वो कपड़े का काम था उनका। शुरू में जो सत्संग शुरू हुआ, हमने सत्संग संध्या का संकीर्तन शुरू नहीं किया। एक वो कपड़े के दुकानदार थे, सेठ जी पॉसिबल उन्हें कहते, वो सत्संग वो करते थे। तो बाबूजी को उन्होंने इनवाइट किया कि आप भी हमारे सत्संग में आकर कुछ गाया करो, सुनाया करो। तो बाबूजी भी जाने लगे। वो एक बार वो सत्संग किया करते थे, प्रवचन करते थे, अब नाम नहीं मुझे याद आ रहा। तो वो ये बात होगी, आप अंदाजा लगा लीजिए 1970 की। तो उन्होंने कहा कि एक बार वो मजदूर जो है ना, जैसे चौक में खड़े रहते हैं, तो कोई 8 बजे से 8:30 से 9 बजे तक कोई आता, 10 बजे तक खड़े रहते हैं कि जिसने दिहाड़ी पर ले जाना होगा ले जाएगा। लेकिन एक मजदूर का ऐसा समूह था जिसे नौकरी मिली नहीं।
कोई लेने वाला आया नहीं, दिहाड़ी लगवाने वाला आया नहीं। तो इतने में एक महात्मा निकले, उनका प्रभु जी आप यहाँ किसकी वेट कर रहे हैं? उनका महाराज हमें कोई ले जाए, हमसे दिहाड़ी भर काम करवा ले और हमको शाम को हमारा मेहनताना दे दे ताकि हम आज की रोटी खा लें। उनका तुम कितने हो? उनका महाराज इतने। उनका सब चलो महाराज, कुछ भी काम करोगे? उनका हाँ महाराज कुछ भी करेंगे, हमें दिहाड़ी में काम करना है। हमने जितने बजे आप ले जा रहे हो 5 बजे हमने फ्री होना है, 1 घंटा बीच में हमने प्रसाद पाना है, रेस्ट लेनी है और फिर हमने 5 बजे तक काम करना। उनका चलो। अपने घर ले गया उनको। वो सुना रहे थे, अब नाम नहीं याद आ रहा मुझे। उनके लिए आसन बिछा दी और माला झोली हाथ में दे दी। उनका कहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को बिठा दिया सोशल डिस्टेंसिंग में, और इस प्रकार करते रहो और सुनाई देना चाहिए, इस प्रकार उच्चारण करते रहो तो तुम्हें 1 घंटे की जो खाना भी है वो भी यहीं से मिलेगा। 2 घंटे के बाद चाय भी मिलेगी, फिर आफ्टर दी लंच भी चाय मिलेगी, 5 बजे छुट्टी भी मिलेगी और पूरी दिहाड़ी भी मिलेगी। एक जना आधे घंटे के बाद कहने लगा महाराज ये माला झोली ले लो, मुझे ये दिहाड़ी नहीं करनी है। उनका तुम तो कहते थे मैं कुछ भी करूंगा, और ये कोई ऐसा कठिन काम नहीं है कि मैं बोझ नहीं उठा। उनका प्रभु जी मैं नहीं कर सकता। वो उठा तो पौने घंटे में आखिर कितने ही जने उठ गए। 1 घंटे में तो सब ने महाराज हाथ खड़े कर दिए। उनका महाराज हमसे ये नहीं होगा। उनका तुम कहते थे हम कुछ भी करेंगे। उनका महाराज सब कुछ करेगा मतलब ये थोड़ी था कि माला करेंगे। उनका अगर आपके जीवन में इतना टोना ही लिखा है तो मैं की कर सकना, मैं की कर सकना। श्री श्री गिरिराज दासा भाई जी के पास 1-2 नौजवान आए। उनका महाराज हमें नौकरी नहीं मिल रही। आप देखो हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट के कारण गवर्नमेंट बड़ी परेशान है, विपक्ष बड़ा कटाक्ष कर रहा है, हम एजुकेटेड हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। उनका नौकरी चाहिए। उनका हाँ हमारे चाहिए। उन्हें कितनी जल्दी चाहिए? उनका हमारे अविलंब चाहिए, अभी चाहिए। उनका ऐसा है तुम अभी से दोनों जने 16-16 माला महामंत्र की करो, मेरे द्वारा महामंत्र सुन लो तो इसी के 16-16 माला करो। रोज 1 माला, आज 16 की है, कल 17, परसों 18, इसको 64 तक जब तक ले जाओगे आपकी नौकरी लग जाएगी। 3 दिन के बाद 19 रोज करनी है, बस यही करनी है। तुमने पढ़ाई में इतनी मेहनत की है। उनका हमारे हमने इतनी मेहनत की है कि हमारे रूम में बिस्तर नहीं था, चेयर पर ही सोना, चेयर पर ही खाना, चेयर पर ही विश्राम था। इतनी मेहनत के बाद हमने ये डिग्री हालत हासिल की है। उनका नहीं जो किया है ना इससे मैं बड़ा खुश हूँ, तो मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आप ये भजन भी कर सकते हो। उनका महाराज श्री 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 अपने गिरिराज दासा भाजी कहते हैं 64 माला पूरी होने का समय नहीं आया, उनका फोन आ गया। वो पहले का आया कि मेरी नौकरी लग गई है, दूसरे का आया महाराज मेरी भी नौकरी लग गई है, जिस दिन छुट्टी मिलेगी मैं आपको कृतज्ञता पूर्ण प्रणाम करने आऊंगा। हरि बाबा ने देखा, सबको ने कहा महाराज ये बांध बनाते हैं, बांध बारंबार बह जाता है, बाबा आपके पास कोई उपाय है? उनका भैया तुमने हरि नाम तो किया ही नहीं। किसी कार्य की सफलता की जो जान है, सफल साफल्य का जो बीच में ताकत है, वो भगवान के नाम की है, भगवान की है, और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। तुम यहाँ हरि नाम करो तो मैं देखता हूँ बांध कैसे बहता है। श्री हरि बाबा वहां पर अपने परिकर समेत हरि नाम का धुनी जमा दिया। उनका हरि नाम हो रहा है। अब देखते हैं ये कैसे होता है। तब से वो बांध जो है वो अभी तक विद्यमान है। हरि बाबा बांध उसका नाम रखा गया है। श्री एक परिवार वृंदावन में श्री आनंद भवन में रहता, बहुत सज्जन परिवार इस्कॉन में सेवा भी करते, इस्कॉन से वो संबंधित
आखिर उनके मन में आया कि हमारा जो भजन है, नहीं नहीं, हमको तीव्र भजन करना है। वो श्री राधा कुंड में जगह ले लिया, पैसे वाले थे। राधा कुंड में भजन, इंजीनियर उनकी पति और वो खुद वो गायना स्पेशलिस्ट, पत्नी उनकी, बेटा उनका डेंटिस्ट, वो भी पत्नी साथ, पत्नी समेत सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन में बस रहे थे, आनंद भवन में, आनंद धाम में। श्री राम राधा कुंड में उन्होंने जगह लेकर निताई गौर को विराजमान किया और वहां अपने भजन की तत्परता के लिए, भजन की समर्पण, भजन की सार्थकता के लिए, जीवन की सफलता के लिए श्री श्री वहां 106 साल के श्री प्राण कृष्णदास बाबा जी हैं। उनका शरीर जर्जरित है। जर्जरित तो इसका मतलब शब्द मैंने गलत कह दिया, राधे राधे। वो महाराज कितने वृद्ध हैं, लेकिन अभी भी श्री राधा कुंड का दंडवत करते हैं। खुले पांव से श्री राधा कुंड की परिक्रमा करते देखे जा सकते हैं। उनका शिष्य वर्ग हरि नाम करते हुए राधा कुंड की परिक्रमा करता है, संध्या को भी, सवेरे भी। और वो अति उदार हैं, अति उदार हैं। आपको देखते ही आपके मस्तक पर आप प्रणाम कीजिए, आपके मस्तक पर हाथ रख देंगे। अगर आपके गले में कंठी माला नहीं है तो कंठी माला भी पहना देंगे। अगर आपको दीक्षा चाहिए तो दीक्षा भी दे देंगे और आपको आपका स्वरूप भी बता देंगे, आपको आपकी सेवा भी बता देंगे। अलौकिक महापुरुष हैं। विद्यमान है 106 साल के श्री श्री प्राण कृष्णदास जी महाराज। जहां वो बहुत देर रहे श्री नित्यानंद प्रभु की बैठक में, वहां के मालिकों ने बाद में उनका विचार बदल गया कि हमने इसको बड़ा, आज की तारीख का बड़ा लेटेस्ट भवन बनाना है, तो आप जाओ वहां से। वो चले गए। अब पता नहीं कहाँ रहते हैं। उनको कोई किसी प्रकार का कोई अपेक्षा नहीं है। सब प्रकार से अकिंचन महापुरुष हैं, दर्शनीय महापुरुष हैं, वंदनीय महापुरुष हैं महाराज, अति अति वंदनीय महापुरुष हैं। ओ हो, ऐसे महापुरुष का अभी अगर दर्शन उपलब्ध है तो मैं ये कहता हूं कि अगर कोई आज ट्रेन से भी राधा कुंड जाकर केवल उनके दर्शन के लिए जाता है, उनका उच्छिष्ट पाने के लिए जाता, उनकी पद धूलि के लिए जाता और फिर ट्रेन से वापस आ जाता है, 1000-2000 का खर्चा भी कर लेता है, तो वो बड़े सस्ते में वो प्राप्त कर लेता है जो आज की तारीख में साधारणता संभव नहीं है। उन्होंने, उन्हीं दंपति ने, बेटे ने, बहू ने वहीं से दीक्षा ले लिया। और वो जो इंजीनियर थे वो वृंदावन में थोड़े से अस्वस्थ थे। वो राधा कुंड में भी बड़े अपना ट्रीटमेंट जो है वो लेते रहे। आखिर उन्होंने प्राण गोपाल जी से दीक्षा ले लिया। प्राण गोपाल जी को एक बार उन्होंने पधरानी की। बड़े दयालु संत वहां आए। उन्होंने वहां पर अष्टपहर संकीर्तन रख दिया, 3 घंटे सवेरे, 3 घंटे शाम उनके घर में। और थोड़े दिन के बाद 3 महीने ये संकीर्तन हुआ और थोड़े दिन बीतने पर उन्होंने उस संकीर्तन को उनके कमरे में रख दिया, कमरे में बिठा दिया संकीर्तन करने वालों को। और थोड़े ही दिन में उनके शरीर छूट गया। बरसाने से उनके लिए जो है वो किशोरी जी की जो मणि माला है, किशोरी जी जिस माला को धारण करती हैं वो 100 विशेष होती है। वो कैसे बनती है वो वहीं से पता चल सकता है। वो किशोरी जी धारण करती हैं, हमेशा वो ही धारण किए रहती हैं। और एक पटका श्री बरसाने से आया उनके लिए, वही उन्हें धारण कराया गया। उनको श्री मंजरी स्वरूप में सब उनको चरणों में पायल पहनाई गई। उनको उन प्रसादी किशोरी जी के श्रृंगार से जब वो विदा होने लगी तो मुस्कुराकर राधे राधे कहते हुए उन्होंने अपना अंतिम श्वास लिया। गुरु बिना ऐसी कौन करे। उस परिवार में भी उनकी जो पत्नी है गायना स्पेशलिस्ट, अब वो कोई ऐसा नहीं करती हैं। उनकी पत्नी ऐसी है गायना स्पेशलिस्ट कि किसी भी गर्भवती को देखकर ये बता सकती हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी। इतनी उनको उसमें प्रैक्टिस है, इतना उनका अभ्यास है।
श्री राधा कुंड में विराज रही हैं, इस समय भजन करती हैं, भजन करती हैं और भजन ही करती हैं। ये प्रमाण है जो मैं कह रहा हूं। गुरु बिना ऐसी कौन करे, माला तिलक मनोहर बानो, माला तिलक मनोहर बानो, ले सिर छत्र धरे, गुरु बिना ऐसी कौन करे। भव सागर में डूबत राखे, भव सागर में डूबत राखे, दीपक हाथ धरे, दीपक हाथ धरे, सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ, सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ, छिन में ले उभरे, गुरु बिना ऐसी कौन करे, गुरु बिना ऐसी कौन करे। सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ, छिन में ले उभरे, गुरु बिना ऐसी कौन करे, गुरु बिना ऐसी कौन करे। हरे कृष्ण। तो निश्चय, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा कोई भी निश्चय नहीं है। मैं अपने को बड़ा या कोई भक्त माने कि महाराज इसे भगवान को अपना सब कुछ सौंप देता है। क्या सौंप दिया? अपना भार सौंप दिया। महाराज जी कहते बड़ा अच्छे वैष्णव हो, किसी भाषा के विद्वान से अर्थ तो कर लो कि तुम्हारी सोच की कोई बेसिक भी है बेस भी है कि नहीं है। हो अरे निश्चय तो हमें ही करना है। इतना श्रवण करने के बाद महाराज श्री कहते हैं साधन साध्य का निर्णय अविलंब सबको कर लेना चाहिए और फिर उसकी प्राप्ति के लिए साधन को जानकर उसमें जुट जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म की मौज है, मिले न बारंबार, ऐते तेरी हरि मिलन दी बिरियां। लेकिन क्या करें, चिकने घड़े पर पानी ठहरता नहीं है। ओहो, चिकने घड़े पर पानी ठहरता नहीं है। हरो जीव जड़ताई, मुझे तो लगता है कि मुझे ठाकुर जी को एक ही पद सुनाना चाहिए, अनुनय करनी चाहिए बड़ी बड़ी बातें की बजाय। हे प्रभु मेरी हरो जीव हरो जड़ताई, ये विनती रघुवीर गोसाई और आस।
जय हो रविदास जी, कृपा करो। जय हो मेरे प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। क्या कहें। ओ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है। जाका जासन सत्य स्नेहु, सोते ही मिलही न कछु संदेहु। और दूसरी तरफ एक और भी है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। उपाय तो बहुत हैं, उपाय तो बहुत हैं, लेकिन कटिबद्ध होकर के जो लग जाता है उसको, वो महाराज, वो सभी राहें खुल जाती हैं। भजन की राह की है, भजन का मार्ग खुल जाता है महाराज। जो फेंटा कस करके लग पड़ता है इस मार्ग पर। हमारे हमें प्राप्ति इसीलिए नहीं हो रही, मुझे प्राप्ति इसीलिए नहीं हो रही। ये महाराज जी के शब्दों में कहें, अंधी पीस रही है और कुत्ता चाट रहा है। संकल्प के साथ ही हमारा विकल्प हमें शिथिल कर देता है। कोई बात नहीं, चल रही है गाड़ी किसी तरह से, सभी के साथ ही है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इन बातों के ये प्रेरणा के स्रोत हैं, ये चरित्र के महाराज कैसे किस प्रकार से वो छोटी सी बड़ी साधारण सी बात है कि महाराज नौकरी चाहिए, हमने बहुत पढ़ा है, हमारे पास हमारे कमरे में महाराज बेड नहीं होता था, चेयर पर ही हमने इतनी मेहनत की है, नौकरी नहीं है। उसका उपाय बता दीजिएगा, उपाय बता दीजिए। 16 माला से शुरू करो, रोज अपना बढ़ाते जाओ, 64 तक पहुंचो। लेकिन 64 तक पहुंचने से पहले ही महाराज दोनों को नौकरी मिल गई। तो तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहे सी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, करी है कृपा निधि तेरो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर महाराज। इस प्रकार से जो कटिबद्ध हो, उत्साह निश्चय तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात् सतो वृत्ते महाराज षड्बिर भक्ति प्रसीद थी। तन्नाम चरितादि सुकीर्तनानु समृतयो रसना क्रमेण रसना रसना क्रमेण मनस नियोज्य। वाह वाह वाह। तिष्ठन व्रजे, ये महाराज उस दिन की बात की ये एडिशन है। आपने भी आज उसको रेफर किया कि हम दोनों में बात हो रही थी जो कि महाराज गिरी ना कीजिए वास, गिरी ना धरे चरण, तीर्थे ना करिए वास। लेकिन जिनकी इतनी तीव्र लालसा है, तीव्र वैराग्य है, उनको तो, उनके लिए तो महाराज धाम के सब दरवाजे खुले हैं, उनके लिए यही है। तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जगर जनानुगामी, कालम नयेदिति उपदेश सारम इति अखिल उपदेश सारम। सब महाराज ये सब उपदेशों का सार है। लेकिन महाराज तन्नाम चरितादि सुकीर्तनानु, आनु मैंने मतलब वो लड़ी टूट नहीं रही, वो लड़ी टूट नहीं रही। महाराज यही काम है, केवल यही काम है, भगवान का स्मरण, महामंत्र। आपने कहा उस महाराज मेरे जो पूछने आया कि मेरे ऊपर प्राणों का संकट है, तो मैं इस संकट से उभरना चाहता हूँ। तो आपने कहा कि महाराज धीरे धीरे आपने अपनी पत्नी के सहयोग से महाराज ये 3 लक्ष्य नाम करना शुरू करो। लेकिन नहीं होता, नहीं होता। संकल्प के साथ ही विकल्प आ जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। बहुत सालों पहले की बात है, बापूजी ने एक चरित्र गाया था। महाराज एक संत के ऊपर ठाकुर जी रीझ गए, तो उस संत को वरदान दे दिया कि महाराज जहां से तुम गुजर जाओगे सब महाराज सबकी समस्याएं हल हो जाएंगी, सब महाराज समृद्ध हो जाएंगे, सब सुखी हो जाएंगे, सब भगवत परायण हो जाएंगे। जहां से तुम गुजर जाओगे ये प्रभाव सहज ही हो जाएगा। तो उस वैष्णव ने, उस भक्त ने कहा, महाराज मेरे ऊपर, मेरे गर्दन में एक ऐसा नट बोल्ट फिक्स कर दो कि मैं महाराज पीछे मुड़ करके ना देखूं। प्रभु जी आप सुन रहे हैं ना? हाँ जी मैं सुन रहा हूँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे एक नट बोल्ट फिक्स कर दो कि मैं पीछे मुड़ करके ना देखूं, मेरे कारण मारा ये हो रहा है, तो इससे मुझे अभिमान आ जाएगा। नरसिंहदास जी कहते हैं, नरसिंह भक्त जी कहते हैं, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुने बनते निंदा ना करे के नीरे। सब महाराज सब रूपों में मेरा परमात्मा, मेरा ठाकुर, मेरा राधा रमन है, तो निंदा किसकी करें? वाच काच वचन और महाराज आचरण। वाच काच मन निश्चल राखे, क्या बात है। धन धन जननी देनी रे। ऐसा भक्त यदि होगा तो उसकी जननी को धन्यवाद है, धन्य है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जैसे मात रे। पता नहीं मैंने जय हो जय हो जय हो। जय हो। जय हो जय हो जय हो। जय हो जय हो।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रवि जी के कहीं पर लगती है कुछ रुकावट, कोई नहीं, हो जाती है ठीक। जय हो जय हो जय हो जय हो। अति अद्भुत बातें बता रहे हैं रविदास जी। जय हो। महाराज श्री कहते हैं, जननी उसे नहीं कहते, माता उसे नहीं कहते जो बच्चे को जन्म देती है। वैसे कह देते हैं कि ये माता है, इसका पुत्र है। माता उसे कहते हैं शास्त्र में जो भक्त को जन्म देती है। जो भक्त को जन्म देती है, महाराज श्री कहते हैं, उसे ही माता कहते हैं। इसलिए मातृत्व के उस गुण को, मातृत्व के उस टैग को, उस संबोधन को, उस शब्द के सुख को सुनने पाने और उससे सब प्रकार से आनंदित होने के लिए पुत्र को, उस संतति को भक्त बनाना बहुत जरूरी है। और अगर माता ने भक्त नहीं बनाया तो हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं तो भगवान भी भक्त किसी को नहीं बना सकते। इसमें भगवान की महिमा का, उनकी कृपा का, उनके बल का कोई अतिक्रमण या उस पर कोई अंडर एस्टिमेट नहीं किया गया है। बल्कि ये बताया गया है कि भगवान ने जो हमको प्रेरणा दी है, रास्ता बताया है, उसी को डेफिनेटली सर्टेनली फॉलो किया जाना चाहिए। कि माता जैसे जैसे भाव से जो है वो बच्चे को धारण करती है, जन्म देती है, जब तक वैसा ही आगे चलकर भक्त जीव पैदा होता है। आजकल सत्संग की बड़ी अवेयरनेस है, चतुर्दिक सत्संग हो रहे हैं। उसी से देख रहा हूँ कि जो नई मैयाएं हैं वो बच्चों को जय जय श्री राधे, देखो किस प्रकार से बच्चों को संस्कारी कर रही हैं। और मुझे आने वाला समय तो बड़ा अनुकूल लग रहा है। सभी यंगस्टर्स, ये जो लड़कियां हैं, मैयाएं हैं, ये सभी को भक्ति का उपदेश दे रही हैं, स्वयं भी भजन कर रही हैं। और उनको अवेयरनेस हो गई है कि हम गर्भ धारण से लेकर जन्म तक जो चिंतन करेंगी, जो स्मरण करेंगी, जो ध्यान करेंगी, जो सात्विक गाएंगी, बोलेंगी, पाएंगी, रहेंगी, उसी के अनुसार हमारी सात्विक भगवत भक्त संतान होगी। और ये इतना खुशी का वातावरण, और आगे रिजल्ट भी दिख रहा है। जिन नई मैयाओं ने बच्चों को जन्म दिया है थोड़े समय में, काफी समय से, वो सब भगवत परायण हैं। भगवत परायण उन्हें देखकर मेरे को तो इतनी खुशी होती है कि बहुत ज़्यादा आनंद है, बहुत ज़्यादा आनंद है कि हे ठाकुर जी, ये आपने कैसी जो है ना वो माताओं को प्रेरणा भी दी है, बल भी दिया है, और उससे वो इतनी सूझबूझ से तप करके अपनी संतति को भगवत दास बनाने के लिए तत्परता से लगी हैं। और उसका परिणाम भी समाज को देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, सुंदरतमाति पुनरपि सुंदरतम। शास्त्र में सभी उपायों की चर्चा है। भक्त संतान कैसे हो, इसकी भी चर्चा है। और दुखों की निवृत्ति कैसे हो, इसकी भी चर्चा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हम सीरियस अगर किसी के प्रति हैं तो वो प्राप्त हो जाएगा। महाराज श्री तो कहते हैं कोई भी संकल्प कर लीजिए, संकल्प में इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ तुम्हें प्राप्त करा सकता है। कोई भी संकल्प, कोई भी संकल्प। लेकिन उसके लिए अनुकूल साधन और धैर्य अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमें उसकी प्राप्ति के लिए जो साधन प्राप्त हो उसको हम फॉलो करें और धैर्य रखें, तो हम कुछ भी किया हुआ संकल्प, उसका लाभ, उसका रस, उसको अपने जीवन में पूर्णता के
रूप में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ, सब जगह नॉन सीरियस हैं, सब जगह नॉन सीरियस हैं, एब्सेंट माइंडेड हैं, संकल्प के साथ विकल्प को लिए हुए डोलते हैं। परिणाम क्या है? दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। दुविधा में है, दुविधा में है। ऐसे दुविधा वाले व्यक्ति के लिए, ऐसे निश्चय के अभाव वाले व्यक्ति के लिए ना भगवान मिलते हैं, ना उनको संसार मिलता है, क्योंकि उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, उनमें किसी प्रकार की गंभीरता ही नहीं है, तत्परता नहीं है। प्राप्ति के लिए उनके लिए कोई ऐसा आग्रह भी नहीं है, साधन में कोई उनकी सब प्रकार से दृढ़ता जनित कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है। तो इसलिए ही सब कुछ जो है वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। जिस जन्म में जब भी हम गंभीर होंगे वो तभी हमें उसकी प्राप्ति होगी। एक व्यक्ति ने पूछा कि कितने जन्मों के बाद भगवत प्राप्ति होगी? उनका नहीं, एक जन्म में भी होगी। जिस जन्म में हम गंभीर होंगे उसी जन्म में हो जाएगी। क्योंकि बच्चे सारा साल नहीं पढ़ते, पेपर के दिनों में ही वो खूब मेहनत करके क्वालिफाई करते हैं। इसी प्रकार अगर हम अपने साधन में जुट जाएं तो हमको अपने प्राप्ति के लिए कोई भी संशय या कोई भी किसी प्रकार से सोचने का कारण नहीं रहेगा। गंभीरता गंभीरता, और ये गंभीरता के लिए जो गंभीर हैं उनकी संगति ही एकमात्र उपाय है। साधु संग से साधु जनों के अंतर की दृढ़ता जनित उनके स्वभाव की वाइब्स जब हमें प्राप्त होती हैं तो हम भी कोई संकल्प कर लेते हैं, हम भी उनके संग में कुछ निभा लेते हैं। अनुभवी संतों को उनकी संगति के माध्यम से, उनकी रजोरानी के प्रसाद से, उनकी सेवा के प्रसाद से हम भी दृढ़ अपने जीवन में दृढ़ निश्चयी होएं और अपने अभिष्ट को प्राप्त करें। क्योंकि तेरी हरि मिलन की बिरियां इसी जीवन में, इसी मनुष्य शरीर में संभव हैं। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, जय सचिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, गौरा 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 गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि। जय सचिनंदन जय गौर हरि।